हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्जिनाइटिस। वर्जिनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। तो वजाइना जैसे कि आप जानते हो कि इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना में इन्फ्लामेशन होना, उसको हम बोलते हैं वर्जिनाइटिस। तो इस बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि पैरासाइटिक कॉज हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो हम एक-एक करके इसको डील करते हैं। सबसे पहले है ट्राइकोमोनासिस वर्जिनाइटिस। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना कॉज्ड बाय पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो कि होता है ट्राइकोमोनासिस वर्जिनाइटिस ही है, ये पैरासाइट है जिसके कारण क्या होता है, वजाइना में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसमें मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट इन वजाइना एंड सर्विक्स एंड वजाइना। इसमें मल्टीपल हेमरेजिक यानी कि रेड रेड आपको स्पॉट दिखेगा, जो कि कैसे अपीयर करता है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस इन वजाइना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वजाइना किस में देखने को मिलता है, तो किस में मिलता है, वर्जिनाइटिस में, वो भी किस में, ट्राइकोमोनासिस वर्जिनाइटिस में। तो ये आपको कुछ ऐसा रेड रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। ग्रीनिश येलो वर्जाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्जिनाइटिस इन रिप्रोडक्टिव एज, मतलब अगर वर्जिनाइटिस में मोस्ट कॉमन अगर रिप्रोडक्टिव वर्जिनाइटिस बोला जाए तो वो कौन सा रहता है, यही वाला ट्राइकोमोनासिस वर्जिनाइटिस मोस्ट कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज में। इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग देंगे, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें भी कौन सा ड्रग देंगे, मैथोनिडाजोल। ये वाला हम मेडिसिन इसमें यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। सेकंड जो है वो है मोनोलियोसिस वर्जिनाइटिस या कैनिडियास वर्जिनाइटिस। यानी कि ये क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है कॉज बाय फंगल इन्फेक्शन कॉल्ड कैनिडियास एल्बिकेंस। ये एक फंगस के कारण होता है जिसको कैनिडिया एल्बिकेंस बोल रहा है, जिसमें कि थिक कर्डी वाइट वर्जाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि एकदम कर्ड जैसा होता है ना, वैसा वर्जाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें ना चीजी कॉटेज अपीयरेंस ऑफ वजाइना, यानी कि जैसा चीज होता है ना थोड़ा अलग अलग, वैसा ना वजाइना में उस टाइप का अपीयरेंस आता है। उसी कारण से कर्डी वाइट डिस्चार्ज भी होगा, जैसा अपीयरेंस रहेगा वैसा ही वो वजाइना के थ्रू बाहर भी आएगा। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में हम एंटी फंगल ड्रग देंगे, उसको एंटी माइकेटिक ड्रग भी बोलते हैं। इसमें होगा निस्टाटिन होगा, फ्लूकनाजोल होगा, म्यूकनाजोल होगा, इमिडाजोल होगा। ये सब क्या है, एंटी फंगल ड्रग है जो कि हम इसमें फंगल इन्फेक्शन में यूज करेंगे। साथ में ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली ना प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। अगर फीमेल को जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है तो हम उनका क्या है, पहले जीडीएम का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इस फंगल इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम थर्ड देखें। थर्ड जो है क्लेमाइडिसिस वर्जिनाइटिस, कॉज ऑफ क्लेमिडियल ट्रेकोमाइटिस। ये क्या है, थिक वाइट ऑफेंसिव प्लूरेंट वर्जाइनल डिस्चार्ज, मतलब कि एक फाउल स्मेल सा पस वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। तो हम इसमें एंटीबायोटिक देंगे, जिसमें टेट्रासाइक्लिन देंगे। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग है, हम इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे। अब फोर्थ कॉज देखते हैं, सेनाइल वर्जिनाइटिस। इसमें सेनाइल यानी कि आप एज रिलेटेड समझ सकते हो, जैसे कि कैटरैक्ट भी होता है ना, एक सेनाइल कैटरैक्ट, वैसा ही ये सेनाइल वर्जिनाइटिस है। ऑल्सो नोन एज एज रिलेटेड वर्जिनाइटिस और एट्रोपिक वर्जिनाइटिस। ये किस कारण से होता है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन रहती है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल बराबर रहता है, लेकिन जब पीरियड मीनोपॉज हो जाता है तब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल हो जाता है। तो ये उस कारण से सेनाइल वर्जिनाइटिस हो सकता है, जिसमें कि येलो या ब्लडी स्टेन वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है। साथ में अगर इसका हम ट्रीटमेंट देखें तो एस्ट्रोजन कम हुआ है तो हम एस्ट्रोजन थेरेपी दे देंगे। और ये किस में देखा जाता है, मीनोपॉज वुमेन में देखा जाता है। तो लास्ट कॉज है बैक्टीरियल वर्जिनोसिस। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ वजाइना इन फीमेल बाय इम्बैलेंस ऑफ फ्लोरा ऑफ वजाइना और डिफेंस ऑफ वजाइना विच इज डिओडेलिन। डिओडेलिन क्या रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है जो कि वजाइना के फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है, उसका पीएच मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये क्या है, इसकी कमी हो जाने के कारण नॉन इन्फ्लामेटरी और नॉन इरिटेटिंग डिजीज, इसमें ना इन्फ्लामेशन होता है ना इरिटेट होता है इस डिजीज में, विथ वाइट ग्रे वर्जाइनल डिस्चार्ज, वाइट या ग्रेइश वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है। फिश फाउल स्मेल होगा इसमें।
सेल सीन इन बैक्टीरियल वर्जिनोसिस इज क्लू सेल अपीयरेंस। क्लू सेल यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल कवर्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें स्क्वेमस सेल क्या है, बैक्टीरिया से कवर्ड रहते हैं, तो वैसा अपीयरेंस होता है इसमें वर्जिनोसिस में। इसमें हम एंटी पैरासाइटिक ड्रग देते हैं मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि बैक्टीरिया जो रहते हैं यहाँ पे वो गुड बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक ड्रग क्या है, गुड बैक्टीरिया को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। तो फिर जो क्या है, फिर पीएच क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फिर जो ये प्रॉब्लम है वो और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और किसके कारण करता है, गार्डिनेला वर्जिनाइसिस। तो यहाँ तक था हमारा वर्जिनाइटिस, जिसमें मैंने आपको 5 कॉजेज़ बताया कि किस-किस कारण से होता है। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।